खबर ये है, यूए ने कहा है कि इंडियंस आर आवर एक्सटेंडेड फैमिली। Prime Minister Modi's response to that reality was immediate. He called His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the President of the UAE, directly, and he did that because he understood that the 4 million Indians living in the UAE deserve to know that their Prime Minister was personally engaged, personally watching. Let me be extremely clear. Your family in the UAE is not alone. They are safe, they are cared for, and they are considered family by the leadership of this country. एक तरफ यूएई का रुख पाकिस्तान के लिए कड़ा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत और यूएई की साझेदारी लगातार मजबूत होती चली जा रही है। हमें भी थोड़ा सा मसल अपना दिखाना चाहिए। हम पाकिस्तान है, हम एटॉमिक पावर है। यूएई क्या है, एक डिफेंस रहा है जितना मुल्क है यार। वो हर वक्त अपना जोश चाहता है, कभी तड़ियां दे देता है, कभी बीएलए को पैसे दे देता है, कभी टीटीपी को दे देता है। कराची में खून खराबे के पीछे उसका फिंगरप्रिंट है, गवादर में गन कराने का उसका फिंगरप्रिंट है। व्हाई आर वी अपोलोजेटिक? लेकिन इसमें एक बात है, एक तरफ वो कहते हैं कि जी भिखारियों को ले जाओ यहाँ से अपने, कि ये अपने लोगों को भिखारियों को ले जाओ यहाँ से। यूएई जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक करता है, तो टू बी ऑनेस्ट हम कहते तो रहते हैं कि यूएई के साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं और इस्लामी मुल्क है और ये सब कुछ, लेकिन यूएई ने पाकिस्तानियों को थोड़ा तंग किया है। ये जो सख्ती है या ये शिद्दत है यूएई की तरफ से, मैं समझता हूँ कि रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी भी यही है कि जो उम्मत मुस्लिमा का तस्वुर है, ये हमसाया और बरादर ममालिक का जो तस्वुर है, उसमें मजीद बेहतरी आए। आप कहें इंडिया के सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप कहें इंडिया के कतर से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ, बहरीन के साथ, इसराइल के साथ। हेलो दोस्तों, भारत न्यूज X7 में आपका स्वागत है। चलिए आज की खास न्यूज स्टोरी में जान डालते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात भारतीयों को अपना बता रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात का एक वीडियो आजकल ऑनलाइन वायरल हो रहा है। ये वीडियो यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के एम्बेसडर डॉक्टर अब्दुल नासिर जमाल अल शाली का है, जिसमें वे कह रहे हैं कि यूएई में रहने और काम करने वाले और वहां अपना बिजनेस चलाने वाले भारतीय यूएई के मेहमान नहीं बल्कि वहां के रहने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि जैसे भारत उनका अपना देश है, वैसे ही यूएई भी उनका अपना देश है और हम उन्हें मेहमान नहीं मानते। उन्होंने आगे कहा कि यूएई में रहने वाले 4 मिलियन लोग, यानी 4 मिलियन यूएई के मेहमान नहीं हैं, वे यहां के रहने वाले हैं और हमारे परिवार का हिस्सा है, विदेशी नहीं। आइए जानते हैं कि इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। जो यूएई है उसने इंडिया को एक्सटेंडेड फैमिली कह दिया है। यूए ने कहा है कि इंडियंस आर आवर एक्सटेंडेड फैमिली। इंडिया तो हमारी जो है एक फैमिली की तरह है, हमारे ख़ानदान से इनका नाता जुड़ा हुआ है, हमारा ख़ानदान है। यानी यूएई के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा है कि जी जो इंडियंस वहाँ पर काम करने के लिए यूएई में जाते हैं और गए हैं, जो कि मिलियंस हैं यूएई में, वर्क फोर्स इंडिया की बहुत ज़्यादा, कतर में बहुत ज़्यादा और कई कंट्रीज़ ऐसे हैं, पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा, लेकिन इंडिया की तो बहुत ही ज़्यादा। ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा और फिर उनके पास स्किल्स भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए तो उन्होंने जो यूएई है उसका कहना है कि ये हमारे ख़ानदान की तरह, हमारे बच्चों की तरह, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, ये कोई मसला ही नहीं है, कोई गल ही नहीं पाए। लेकिन इसमें एक बात है, अब इसमें लोग इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे? एक तरफ वो कहते हैं कि जी भिखारियों को ले जाओ यहाँ से अपने, कि ये अपने लोगों को भिखारियों को ले जाओ यहाँ से, ये सड़कों पे भीख मांगते हैं, हम नाक में दम कर दिए। और ये प्रॉब्लम मैं नहीं कह रही, ये सेनेट में जो है वो वहाँ पर डिस्कशन होती रही और होती रहती है अक्सर, और फिर इसके ऊपर एक्शन लिया गया और वहाँ से लोगों को जो, अच्छा पाकिस्तान से जहाज़ भर भर के भिखारी वहाँ पर जाते हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह। मतलब कि मैं कहती हूँ भाई जो भी है वो क्या बात है, वो अलग ही चीज़ है, वहाँ की हर चीज़ अलग चीज़ है। भिखारी भी कैसी जुगाड़ लगा ली उन्होंने कहा मुल्क के अंदर मांगेंगे हम, हमें ऐसा समझा हुआ है दूसरे कंट्रीज़ के भिखारियों की तरह। अरे हम तो फॉरेन में जाके मांगेंगे, फॉरेन करेंसी हम लेंगे, रियाल लेंगे, तुम लोगों से मांगेंगे, अपने लोगों से। तुम लोगों की जेबों में है क्या? तुम खुद भिखारी हो। उन्होंने कहा भाई तुम तो खुद भिखारी हो, तो हम भिखारियों से क्या मांगे, हम भी वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे जाके मांगेंगे जहाँ से तुम लोग मांगते हो। अब खबर ये नहीं है जो मैंने आपको तफसील दी है, नहीं, खबर ये है कि यूएई ने इंडिया को ये कहा है कि आप हमारे ख़ानदान की तरह हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोग। और दूसरे कंट्री के आपके हमसाए जिसको आप दुश्मन बोलते हैं और 10-10 क्या मतलब पता नहीं कितनी कितनी बातें बनाते हैं, उनके कंट्री के लोगों को वो कह रहे हैं कि जी हमारी फैमिली है, और आपके ये कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं वो उनको ले जाओ वापस।
ये है सूरत हाल। हमें भी थोड़ा सा मसल अपना दिखाना चाहिए। हम पाकिस्तान है, हम एटॉमिक पावर है। यूएई क्या है, एक डिफेंस रहा है जितना मुल्क है यार। वो हर वक्त अपना जो चाहता है, कभी तड़ियां दे देता है, कभी बीएलए को पैसे दे देता है, कभी टीटीपी को दे देता है। कराची में खून खराबे के पीछे उसका फिंगरप्रिंट है, गवादर में गन कराने का उसका फिंगरप्रिंट है। वाई आर वी अपोलोजेटिक? आई मीन उनको ठोकना चाहिए थे। वो नहीं मेजर हमको गौरव आलिया की जुबान में उनको ठोकना चाहिए। मैं मुबश्शिर लुकमान को तो मेजर गौरव आलिया नहीं समझता ना, मैं तो उसको एक ज़हीन आपकी पढ़ा बड़ी लिखा आदमी, मेहरबानी है। ज़हीन पढ़ा लिखा यानी समझदार इंसान समझता हूँ। लेकिन और मैं लेकिन समझता हूँ आप कि बहुत प्यारे आदमी वो हैं। दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के नहीं रमूज यार, को अपना मेरी समझता एक हूँ। बात सुनिए, एक स्टेज आती है मुजम्मिल के इंसान को अपनी इज्जत का फिर डिफेंस करना पड़ता है। सबसे पहले ये तलोर के शिकार बंद करें, इनके लाइसेंस सर वगैरह वो अलग। खुद ही नहीं आएंगे जब यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं होगा, वो तो वो शिकार करने क्यों आएंगे? मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, सिंपल बात ये है कि हम उन्हें सफारतकारी में बहुत मार सकते हैं और उनको एहसास दिला सकते हैं कि उनकी गलतियां हैं। और देखें ना जी, जो 3 साल पाकिस्तान से ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए थे। अपना ये जो है ना, अब अपना हाई एंड माइटी बने हुए थे। आई सर मीन बेचना सुअर का गोश्त, चलाने नाइट क्लब्स, खोलने मंदिर, पूजा पाठ करना और अपने आप को मुसलमान कहना। देखिए टेक्निकल बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि हम अगर यूएई से एट वॉर आ जाएंगे, हम अरबों के एक बड़े धड़े के साथ चल रहे हैं, हमें उस धड़े के साथ चलते रहना चाहिए। बाकी जो अरबों की शिटी पॉलिटिक्स है उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें पाकिस्तान को अपना कद बड़ा करना है। हमें कोई यूएई के लेवल, इस वक्त यूएई का और हमारा क्या लेवल है? यूएई कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान दुनिया की जंग बंद कराने में से है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और यूएई अभी भी खुश नहीं है, वो चाहता है जंग होती रहे और वो समझते हैं पता नहीं हम क्या कर लेंगे ईरान को। हैरानी की बात यह है कि जिस समय यूएई भारतीयों को अपने परिवार का सदस्य, अपने देश का सदस्य बता रहा है, उसी समय वो पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहा है। यूएई ने भारतीयों को कई ऑफर दिए हैं, कई फायदे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को मिलने वाले फायदे धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों के गोल्डन वीजा रद्द किए जा रहे हैं और यूएई सरकार पाकिस्तानियों को तेजी से उनके देशों में वापस भेज रही है। इसके अलावा यूएई सरकार ने पाकिस्तानी सरकार से यह भी कहा है कि वे जल्द से जल्द अपना पेमेंट करें, अपना लोन चुकाएं, वरना हालात मुश्किल में पड़ जाएंगे। बात करूंगा यूएई की, कि जहां पर पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, यूं समझ लीजिए कि सहूनी रियासत जो है, इजराइल जो है, वो गजा में फ़लस्तीनियों के साथ रख रही है या फिर लेबनान के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर खून नहीं बहाया जा रहा, लेकिन जो टॉर्चर किया जा रहा है, जो पाकिस्तानियों के बिजनेस ख़त्म किए जा रहे हैं, और जिस अंदाज में विद इन आवर्स और विद इन डे उन लोगों को नौकरियों से, जॉब से और उनके बिजनेसेस ख़त्म किए जा रहे हैं उस यूएई में, वहाँ पर पाकिस्तानियों की सूरत हाल जो है वो बहुत ही नागुफ्ता बे है। अब से कुछ देर पहले कराची में एक फ़्लाइट जो है स्पेशल, एक चार्टर त्यारा कह लीजिए इतिहाद एयरलाइन का, उसने लैंड किया जिसमें 350 के करीब अफराद सवार थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन 350 में से तकरीबन 300 या 315 के मुसाफिर वो थे कि जिनको जबरी तौर पर वहां से निकाला गया। कुछ लोगों को टॉर्चर सेलों में रखा गया। इंडिया और इजराइल की, और क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में बहुत कशीदगी आ गई है और आपस में अब उनकी काफी खटपट है, तो ये हमें नजर आ रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि यूएई और इंडिया बहुत करीब हो गए हैं। कोई $100 बिलियन की ट्रेड की बात हो रही है। फिर कोई 43 लाख हिंदुस्तानी लोग बाशिंदे यूएई में रहते भी हैं, और मोदी को 3 दफा जा चुका है यूएई, फिर ये भी इंडिया जा चुके हैं। तो ये एक नई रीअलाइनमेंट हो रही है जिसको हमें बड़ा गौर से, संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि यूएई में भी हमारे भी मफादात हैं। एक जमाने में हमारा बेस्ट फ्रेंड था शेख जायद, उनका वालिद जो है मोहम्मद बिन जायद का, तो लगता है कि उस किस्म की गर्मजोशी शायद नहीं रही, लेकिन ये न्यू रीअलाइनमेंट हो रही है जिसके काफी नताइज होंगे। प्लीज अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी बजाएं।